नए साल की शुरुआत में ही भारत के नागरिकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का दिन है आज, क्योंकि पिछले 1 साल से कोरोना से जूझ रही जनता को अब इस बीमारी को भगाने वाली वैक्सीन मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज एक नहीं बल्कि दो कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास कोरोना की वैक्सीन है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनमें भारत सबसे आगे है और यहां एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। वैक्सीन को मंजूरी के ऐलान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक के बाद एक 2 ट्वीट कर इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के साथ ही लोगों को भी बधाई दी। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए भी दुनिया का सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का अभियान शुरू होगा। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण। एसआईआई और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भाव के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों का जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, मदद के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका आभार। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं, दिवाकर सिंह मुंबई से, राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं और जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज, आप ही के पास आते हुए जरा दिखाइए कुछ और लोगों का रिएक्शन कि आज कितनी बड़ी खुशी का दिन है उनके लिए। आज रविवार को बड़े इनका काम चल रहा था और जब इनको आके मैंने ये खुशखबरी बताई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनको इंतज़ार था। तो हम उन्हीं से बात करके पूछते हैं, ये कोरोना की 2 वैक्सीन, आप बड़ी देर से काम में लगी हुई थी, 2 वैक्सीन की खुशखबरी आई है नए साल। सर, मेरा नाम अनीता पटेल है। मैं यहाँ चौराहे पर छोटी मोटी ये पुराने कपड़ों की रिपेयरिंग करती हूँ, इसी से अपने बच्चों का भी गुजारा करती हूँ। मैंने सुन के बहुत खुशी हुई क्योंकि एक बार इस दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। गरीब इंसान, कुछ नहीं था हम लोगों को, फिर भी ज़बरदस्ती हम लोगों को ले जाके यहाँ खुशीलाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 15 दिन हम लोग वहीं गुजारे, कैसे गुजारे भगवान जाने, ना तो ढंग से। तो ये बुरा वक्त बीत गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की ये वैक्सीन सुन के बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी हुई क्योंकि हम गरीब मजदूर ना तो इस लायक है कि हम दवाई खरीद के कर सकते हैं और न उस लायक है हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को शुभकामनाएं दी। पूरे देश को
नरेंद्र मोदी के तरफ से दोनों तरफ हाथ जोड़ के विनती करते हैं। खुशखबरी ये है कि बहुत बहुत उनका धन्यवाद, जो इतना हम लोगों को गरीबों को सोचा उनने हर तरह से। अब इसके आगे हम क्या कहें? इसके आगे हम क्या कहें? और वाकई इससे बड़ी खुशखबरी क्या होती है? आपको भी इस कोरोना के वक्त में आपने मुश्किल वक्त गुजारा, अब दो वैक्सीन देश में आ चुकी है, उनका ऐलान हो चुका है, उनकी मंजूरी हो चुकी है। जी जी। तो हमने कल पेपर में पढ़ा था कि ये वैक्सीन का निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएंगी, तो इसको हमें देख के बहुत खुशी हुई है। पढ़ के भी बहुत, जी हमने पढ़ के बहुत खुश हुए कि जो गरीबों को भी दी जाएगी। अब पैसे की तो क्या है, बड़े लोग खरीद के लगा सकते हैं, गरीब तो नहीं लगा सकता ना। गरीब को ये निःशुल्क जो योजना हुई है, ये सुन के हम बहुत खुश। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है? आज वो पूरे देश को शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनने जो भी काम किया है बहुत ठोस कदम उठा के काम किया है, और गरीबों को जो उनने बचाया ये लॉकडाउन करके, इतना कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। जी वाकई देखिए, ये आम आदमी का रिएक्शन है। कोरोना की दो वैक्सीन, 2021 उम्मीदों का साल बन के आ गया। क्या कर 2021 उम्मीदों का साल है आपके लिए, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। तो इसका मतलब कुछ बोलना है? कोरोना की वैक्सीन पे आप क्या कहेंगे? अब क्या कहे, जो बीत गया था हाँ ये ठीक है। हाँ, अच्छा है वैक्सीन आ गई। हाँ, व्यक्ति आ गई, ठीक है। ये देखिए, आप कुछ और कहना चाह रही हैं? हाँ। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये है कि मतलब हम इसकी खुशी ये मानते हैं कि हम गरीबों का भी कुछ सोचा, वो बहुत कुछ सोचा, पहले वो सोचते थे, आज भी सोच रहे हैं। बिल्कुल मनोज, ये और बहुत ऐसा बड़ी बात है। हमने उनका देखिए, बहुत एक गरीब इंसान अपने लिए 2 रोटी का जुगाड़ करे या फिर कोरोना जैसे संकट से जूझे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात ये परिवार बताता हुआ नजर आ रहा है। हम फिर से लौटेंगे मनोज, दिवाकर आपके पास आते हुए, क्योंकि वो तस्वीरें भी आपने लगातार पहुंचाई हैं पिछले दिनों, जब लॉकडाउन भी था, कोरोना संकट भी था, लोगों की मजबूर जो लोग थे वो लगातार इस उम्मीद के साथ दिखाई दिए कि कब इस संकट से हमको निजात मिलेगा। लेकिन आज वो पल, उस वक्त का रिएक्शन और आज का रिएक्शन क्या है? देखिए गायत्री, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मुंबई जैसा शहर जो है वो थम सा जाएगा और कोरोना की वजह से वो थमेगा। तमाम मुसीबतें मुंबई पर आई, लेकिन कभी मुंबई थमी नहीं। चाहे वो बारिश हो, चाहे तूफान हो, कहीं पर भी मुंबई थमी नहीं। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जिसने पूरी मुंबई को सन्नाटे में कर दिया। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जब आपकी वैक्सीन मिल चुकी है तो कितनी खुशी की बात है और कितनी राहत की। एक बात बताइए, अब 2 वैक्सीन देश को मिल चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है, लगाने की परमिशन मिल चुकी है, कैसे देखते हैं आप, कितनी खुशी का दिन है आज? वैक्सीन से हम लोग को इतनी खुशी है कि कम से कम लोग काम धंधा शुरू हो जाएगा, और जितनी परेशानियां हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने झेली है, अच्छा खासा हो जाएगा हम लोग का। 8-10 महीने काफी मुसीबत भरे थे, खासतौर पर आदमी घर से नहीं निकलता था, काम धंधा बंद था, लेकिन अब कुछ उम्मीद दिख रही है, क्योंकि 2020 तो ऐसे गुजर गया, 2021 अब उम्मीदों का वर्ष आप देख रहे हैं। बस यही एक उम्मीद है कि भाई 2021 हम लोग का जो जैसा हम लोग का 2020 गया हुआ है, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम 2021 वैसा ना जाए, क्योंकि हम लोग की फैमिली है, परिवार है, हम लोग भी चाहते हैं कि भाई काम धंधे वाले आदमी हम लोग भी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हम लोग काम स्टार्ट हो धीरे धीरे करके। अभी सोचा थोड़ा सा कम हुआ है हम लोग का, मास्क लगाना जरूरी है। मैं तो बस यही कहूँगा, लोग मास्क निकाल के लगा के चलें बाहर, और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का अपना पालन करें उसके लिए। और बस यही करेंगे, दुआ है कि वैक्सीन जल्दी आ गई है अपने पास और लगे सबको, और वापस से अपना जो देश है हंसता खेलता चल रहा है वह चलता रहे। और जाहिर तौर पर आप बताइए, नए साल का तोहफा। राजीव, आपके पास आते हुए, क्योंकि जब लॉकडाउन के दौरान मजदूर फंसे थे, बहुत सारे तो उत्तर प्रदेश के थे, और जब पहले तो उनको लग रहा था कि भाई हम घर कैसे पहुंचेंगे, और अगर घर पहुंचेंगे तो फैमिली भी है, कहीं उनको संक्रमण ना ले ले और उनके साथ साथ उनकी फैमिली को संक्रमण ना ले ले। उस दिन का दिन और आज का दिन क्या कह रहे हैं लोग? यकीनन आपने देखा होगा गायत्री की उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर पैदल चलकर कई 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर पहुंचा था। और ऐसे में अब जब वैक्सीन आ गई है तो उनके चेहरे पर खुशी अलग ही देखने को मिल रही। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को इजाज़त मिल गई है, किस तरह देखते हैं इस दिन को? भाई साहब, खुशी तो है अंदर से, लेकिन ये वैक्सीन का क्या एक्शन, क्या रिएक्शन है, उसके बारे में भी सबको रिसर्च के बाद पूरी अनुमति दी गई है, कोई हवा में अनुमति नहीं है। आप इसको किस तरह? सर, मेरा ये मानना है कि जो हमारे प्रधान सेवक हैं, प्रधान सेवक जो इलेक्टेड हैं, ना कि सिलेक्टेड हैं, पहले इलेक्टेड वालों को ये वैक्सीन लगाई जाए, उनके ऊपर देखा जाए।
तो जैसा कि लोगों का कहना है कि जो ये वैक्सीन आई है वो सबसे पहले लोगों को बांटी जाए, और सरकार ने भी ऐलान किया है कि करीब 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी जो कोरोना वॉरियर्स हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, कोरोना वैक्सीन को इजाज़त मिल गई है आज देश में 2 वैक्सीन को जो इंडिया में बनी, आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर वैक्सीन बन गई है तो बहुत अच्छा है, सबको लेनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। वैसे खतरा तो है ही, जैसे अब कह रहे हैं कोविड-20 भी आने वाला है जो हो गया शुरू, तो अच्छा है अगर कोविड की वैक्सीन आई है तो लेना शुरू करना चाहिए हर एक को। अब जिस तरह पूरा 10 मंथ तक देश सफ़र किया, उसके बाद अब वैक्सीन आई है तो किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, अगर वैक्सीन आ गई है तो राहत की बात है। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा गायत्री कि लोगों का कहना है कि जो वैक्सीन आई है, एक लंबे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि देश में इतनी जल्दी वो भी 2 स्वदेशी वैक्सीन आएंगी, और आज उनका ऐलान हो गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, लौटेंगे आपके पास जल्दी से। अहमदाबाद में भी लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं। जनक, आपके पास आते हुए कितने खुश हैं लोग आज? बिल्कुल गायत्री, हम सीधे लोगों से ही बात करते हैं। सर, आपने तो रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं, अब चूंकि आज अनाउंसमेंट भी सरकार ने अप्रूव भी कर दी कि अब वैक्सीन आ रही है, क्या चाहेंगे? वैक्सीन आने से सबके लिए अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है कि कुछ होने लगता है तो ज़रा ब्रेक लगता है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीन को लेकर आज अनाउंसमेंट की गई, आपने सुना भी होगा, क्या एज ए युवा के तौर पे आप सोच रहे हैं? It's a very welcome step by government of India. Will definitely help the entire 135 crore people, and under the leadership of Narendra Modi, it's a big task taken under, and we will definitely defeat this pandemic. बिल्कुल, हम कोरोना को हरा पाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज वैक्सीन की अनाउंसमेंट कर दी है, पहले हालांकि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको दी जाएगी, लेकिन अब उसके बाद वो प्रोसेस भी शुरू होगी, सभी को मिलेगी, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। जो मतलब मैं ये कहूँगा कि जो भारत सरकार की जो लॉकडाउन की जो प्रोसेस थी उसको भी काफ़ी कंट्रीज़ ने मतलब अप्रिशिएट किया हुआ है। सो द सेम वे मतलब जो वैक्सीन्स जो आ रही है उसको भी मतलब काफ़ी कंट्रीज़ की नज़र है अभी भी, मतलब व्हाट आई सी। तो वो जो काफ़ी जो 2-3 कंपनीज़ है ऑलरेडी, एंड मतलब उनके जो रिजल्ट्स आए हैं तो वो काफ़ी, जैसे अभी आज की डेट में मतलब बायोटेक को भी, भारत बायोटेक को भी मतलब इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है। सो ये सब ऐसे मतलब साइंस है। एक्चुअली वी शुड बी फीलिंग प्राउड ऑफ इंडिया, सो दैट इज प्रति प्राउड करना चाहिए। आपसे लेंगे सर रिएक्शन, स्वदेशी वैक्सीन भी है इसमें भारतीय, उस पर क्या कहें? ये बहुत ही बड़ी बात है कि कोई इंडियन कंपनी आज वैक्सीन डेवलप करके इंडिया के लोगों के लिए बना रही है। क्या होता है कि मोस्टली जो फॉरेन की कंपनी होती है तो वहाँ डेवलप होता है, वहाँ से फिर हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो उससे फॉरेन की कंपनी की वैक्सीन की प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, जबकि जो वैक्सीन हम इंडिया में ही बनाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है, और उससे बेनिफिट हमारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कोई इंडियन कंपनी ने ये कोविड वैक्सीन बनाई है, जिससे हमें फ़ायदा होगा। बिल्कुल, देखिए गुजराती हैं तो जाहिर सी बात है, उनका एक हिसाब भी आपको गिना दिया कि अगर स्वदेशी वैक्सीन है तो कितना फ़ायदेमंद रहेगी, तो ये भी एक दिमाग में गुजरात में ज़रूर चलता है हर गुजराती के, और यही बात आपने यहाँ भी सुनी। लोग बेहद खुश है गायत्री, देखिए सुबह समय अलग-अलग सोसाइटी में लोगों से बात कर रहा हूं, और ये जरूरी भी है और ये लाजमी भी है, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया इस वैक्सीन के लिए, आज के दिन के लिए। हम लौटेंगे जनक आपके पास। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई, और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन देने का ऐलान किया। पता लगा है कि इन भारत बायोटेक और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, दोनों को वैक्सीन की इमरजेंसी यूज़ करने के लिए परमिशन मिल गई है। दिल्ली सरकार की ओर से तैयारियां चल रही हैं। इसका जो प्रोटोकॉल रहेगा, सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो नंबर 1 पर होगा, देन फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनका किया जाएगा। अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर जो सबसे पहले जिसकी तैयारी की गई है, फर्स्ट फेज़ के अंदर हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। मनोज, जरा दिखाइए तो कुछ और लोगों का रिएक्शन। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर लोग अभी मौजूद हैं, हमसे दोबारा पूछते हैं। आप फिर अपने काम में लगे हैं। अभी आप कह रही थी कि जो कोरोना की वैक्सीन का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार, बेसब्री से बहुत इंतजार है कि हम गरीबों को जल्दी से जल्दी इतनी, हम लोगों को भी इतनी सुविधा मिल जाए ताकि हम लोग थोड़ी खुल के जी सके, अपना काम मजदूरी जो भी करते हैं तो खुल के कर सकें। हम अभी हम लोग काम कर रहे हैं, पर
हम लोगों को भी डर है, या कि बड़े लोग जिनसे हमको थोड़ी मजदूरी का सहारा मिलता है वो हमसे डर रहे हैं, तो हमें काम नहीं मिल रहा, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये हम लोगों को भी जल्द से जल्द ये सुविधा हम लोगों को भी पास तक पहुंचाई जाए, जल्दी से जल्दी हम लोग भी अपना काम आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहिए चाहते हैं, और कहना अब क्या है, अपने हिसाब से पूरा हम लोगों को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसका शुक्रिया करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। बस आपको उम्मीद थी कि 10 महीने में वैक्सीन आ जाएगी? उम्मीद थी पर कम थी, लेकिन सुन के बहुत पूरी उम्मीद खुल के हो गई है। खुशी से फूले नहीं समा रहे कि अब क्या कहें, इतनी खुशी हो रही है सुन के। और जिस दिन हमारे तक पहुंच जाएगी उस दिन हमको और बहुत बड़ी खुशी होगी कि अब हम गरीब भी खुशी से जी सकते हैं। नए साल के दूसरे दिन अच्छी खुशखबरी आ गई। खुशखबरी आई सर। ये भी चाहते हैं कि ये साल जब शुरू से ही खुशहाल हुआ तो पूरा साल खुशहाल होगा ही। जी सर। 2020 ने तो बहुत सताया सर, पर क्या कहे, अब जो हम लोगों के साथ बीती गरीबों इंसानों के साथ, तो अब हम लोग आप भी समझ रहे हैं, मोदी साहब भी समझ रहे हैं, और वो हम लोगों का कुछ निराकरण कर रहे हैं, कुछ नहीं पूरा ही कर रहे हैं गरीबों को। इसलिए कि उस समय हम लोग जब इसमें थे लॉकडाउन में 4-6 महीना तो हम लोग घर से बाहर नहीं कदम निकाल पाए। उस समय जो भी राशन मिलता था उसी से हम लोग 2 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खा के गुजारे, लेकिन ज्यों के त्यों बने रहे इधर उधर। उनके कहने अनुसार कि कहीं मत भटको, कहीं नहीं जाओ, हम लोग अपने दहलीज पर अपना पांव गड़ाए बैठे रहे, बच्चों को लेके भले पानी पी के सोए, पर कहीं नहीं गए, यही डटे रहे। बिल्कुल लौटेंगे। मनोज, आपके पास इस वक्त हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर से डॉक्टर रोमल टिक्कू जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, लोगों के चेहरे देख रहे हैं आप, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनको हमने मजबूर देखा है, ये वो चेहरे हैं जिनको हमने निराश देखा है, लेकिन आज जब वैक्सीन आ गई है तो इनकी मुस्कान, इनकी खुशी देखते ही बन रही है। क्या कहेंगे आप? ये है ही खुशी की बात। देखिए, गर्व की बात है कि हमारे साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने 1 साल से कम में मेहनत करके एक वैक्सीन लाई है कोविड के अगेंस्ट। नॉर्मली वैक्सीन को तो 10-15 साल लगते हैं डेवलप होने में, मगर इस केस में क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सारी दुनिया में साइंटिस्ट, और हमारे देश के साइंटिस्ट भी, डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, तो 1 साल से कम में वैक्सीन आई। और ये वैक्सीन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है हमारे देश के लिए, क्योंकि आप देखिए सेकंड है हम लिस्ट ऑफ केसेस पे, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पे, और पिछले 1 साल से कितना हम लड़ रहे हैं इस वायरस के साथ, और अब हमें एक बूस्ट मिलेगा इसकी फाइट करने के लिए, इस वायरस के लिए। और अगर हम प्रायोरिटी पॉपुलेशन को 30 करोड़ को 6 महीने में वैक्सीन देंगे तो बहुत ज्यादा हम मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं फर्दर। अभी भी हमारी पोजीशन बहुत ठीक है, और कहीं ना कहीं तो साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन जो उसको तो रोकना होगा, तभी जाके ये वायरस को हम हरा सकते हैं। और इसमें वैक्सीन एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और एक की जगह 2 वैक्सीन है, और दूसरी वैक्सीन जो है वो इंडिजिनस है, जो हमने खुद बनाई है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है। सो वैक्सीन को लेके सिर्फ सेफ्टी, एफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी के अलावा भी चीजें होती है। कॉस्ट एक फैक्टर होता है, स्टोरेज, अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, डिस्पर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जो दिक्कत है यूजुअली वैक्सीन के साथ आती है, वो इनमें कम होंगी, क्योंकि ये यहीं बनी है, यहीं मैन्युफैक्चर हुई है। अब जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट, 5 करोड़ से ज्यादा डोजेज ऑलरेडी हैं हमारे पास। सो रोल आउट अगले कुछ दिनों में होगा, और उसके बाद वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, और एक बहुत बड़ी चीज है हमारे देश के लिए। जी, आपने कहा कोरोना के मामले में हम सेकंड नंबर पर हैं, और हम कितना आगे हैं बाकी देशों के मुकाबले कि एक साथ 2 वैक्सीन को मंजूरी? देखिए, हम तो रिसर्च कर ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। पहले दिन से आप देखिए, लॉकडाउन से लेके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करना, या टेस्टिंग लैब्स बढ़ाना, या किट्स मैन्युफैक्चर करना, वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर करने से लेके वैक्सीन तक, जितना रिसर्च, जितना एक्टिवली प्राइम मिनिस्टर खुद ही इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, खुद जाके देखते हैं, तो ये तो होना ही था। इंडिया इज़ ऑन पार विद अदर कंट्रीज। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कम है बाकी कंट्रीज से। आप देखिए यूके, यूएस, उनका हाल अभी भी देखिए, 50,000 केसेस यूके में अभी भी आ रहे हैं, और उस हिसाब से हम अपने देश को देखें तो हमारे तो 20,000 से कम केसेस हैं आज। मोर्टेलिटी सबसे कम है, 1.5% से कम है। तो हमें अपने को खुद कुछ कम नहीं समझना चाहिए। हमने नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करी हमारे साइंटिस्ट ने, और हमारी अपनी वैक्सीन है। कितने देशों के पास अपनी वैक्सीन है, इंडिजिनस वैक्सीन, बहुत कम देश हैं, तो हमारी अपनी वैक्सीन भी है। हाँ, अभी उसको लेके हमें ट्रायल्स चल रही हैं, डेटा और आएगा, बट वो एक बैकअप है हमारे लिए। सीरम इंस्टीट्यूट वाली जो वैक्सीन है वो तो लगेगी जल्दी हम सबको, अगले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में। बट एक बड़ी बात है कि 2 वैक्सीन है हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही कि लगातार सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, हेल्थ वर्कर्स पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए, वैज्ञानिकों ने देखिए
इतनी कड़ी मेहनत की, तपस्या की कि आज हमें 2 वैक्सीन हमारे पास हैं। लेकिन इस सब के बीच अब एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि हम कितना प्रोटेक्ट कर पाएंगे पूरे देश को इन 2 वैक्सीन के जरिए। और सवाल ये भी कि जिस तरीके से पूरा संकट झेला है, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? जो पहला सामान्य जीवन था, क्या उसको हम जी पाएंगे? देखिए, न्यू नॉर्मल तो हम जी रहे हैं, बट वापस नॉर्मल सी आने के लिए वैक्सीन की तो बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें। और अगर हम पहले फेज में जैसे 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देते तो एक बड़ी बात है, और हमको सबको 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन से 60 से 70% को वैक्सीन देंगे तो हम किसी तरह की हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच जाएंगे। हमें सबको वैक्सीन नहीं देनी हो। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का इंडिया का, वो स्मॉल पॉक्स हो या पोलियो का हो, बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है, बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया के पास वैक्सीन को लेकर। और जिस तरह से हमने इसको हैंडल किया, आप देखिए ड्राई रन हुई हैं, एक्टिव कितनी है गवर्नमेंट। कल भी ड्राई रन हुई है पूरे देश में। जो भी चैलेंजेस हैं, लूप होल्स हैं, उन्हें समझा गया है, उन्हें सुधारा जाएगा। और रोल आउट होने से पहले पूरी तैयारी हो रही है, और मुझे नहीं लगता है कोई मेजर हिकअप होगा। जो भी नॉड मिला है इन वैक्सीन को एक साइंटिफिक एविडेंस देने के बाद, कोई शॉर्टकट करके नहीं मिला है। इसीलिए इतनी सारी मीटिंग्स हुई हैं, इतनी सारा टाइम लगाया गया है इनको अप्रूवल देने में। सो इसलिए हमें किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए, हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए वैक्सीन लेने के लिए। हमें फुल फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज पे, और हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और आगे आना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए। इसमें किसी तरह का हमें संकोच नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा। जी बिल्कुल, यानी एक लंबी प्रक्रिया के बाद वैक्सीन आई है और सबको लेनी चाहिए, लेकिन इस सब के बीच एक लंबा इंतजार लोगों ने भी किया है। डॉक्टर साहब, इसलिए हम लगातार लोगों के रिएक्शंस भी ले रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास। दिवाकर, आपके पास आते हुए जरा लीजिए कुछ और लोगों का रिएक्शन। आज के दिन को कितना बड़ा मान रहे हैं लोग? देखिए, जाहिर तौर पर खासतौर पर पूरे देश के लिए अहम दिन है। मेरे पास कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो डर था क्या उनके मन से अब निकला है वैक्सीन आने के बाद। एक बताइए कि जिस तरह से मुंबई में माहौल बना था, खासतौर पर कोरोना का असर काफी ज्यादा था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, डर काफी ज्यादा था, लेकिन वैक्सीन आने के बाद क्या आप डर मन से निकलता दिखाई दे रहा है? देखिए, वैक्सीन आने से हमें बड़ी उम्मीद है, और मन तो में जो डर था पहले थोड़ा सा हल्का है, जिसकी वजह से हमें हमेशा प्रॉपर सैनिटाइजर करना है, मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है। जिसके साथ साथ हमारी जो कामकाज था जो रुक गया था, उसको हमें अभी सब कुछ ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हम होपफुली ये आशा करते हैं जो वैक्सीन आएगा हमारे लिए बहुत ही कारगर हो और आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही बेहतर हो। ये आशा की किरण कहीं ना कहीं अब दिखनी शुरू हो गई है। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और अब केसेज खासतौर पर महाराष्ट्र में अब कम होने लगे हैं, तो वैक्सीन आने के बाद जो थोड़ा बहुत केसेज आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, वैक्सीन आने से तो केसेज में बहुत पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद है कि पूरा खत्म हो जाएगा महाराष्ट्र से। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो महाराष्ट्र से और मुंबई से जो लोग पलायन कर गए थे, अब कहीं ना कहीं उनकी वापसी बहुत आसान हो जाएगा। उनको आना और उनके अंदर जो डर था महाराष्ट्र को लेके, मुंबई को लेके, कोविड को लेके, वो कहीं ना कहीं अब दूर हो जाएगा। सर, आप बताइए कि किस तरह से अब वैक्सीन आ गई है, कैसे देखते हैं? क्या अब मन में कुछ डर कम हुआ है? क्योंकि लगातार लोगों के मन में डर था, मुंबई में काफी केसेज आ रहे थे। वैक्सीनेशन राउंड स्टार्ट हुआ है सर, तो इससे बहुत राहत मिल रहा है लोगों को। और जैसा कि बोले सर ने कि पलायन किया हुए लोग, उनको राहत एक मिलेगी और फिर से मुंबई उनको बुलाएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और वैक्सीन आने के बाद बहुत लोगों के दिल में होगा कि मास्क की ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाली है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग अब टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ करना अभी भी जरूरी है। यस, अभी भी बहुत ज़रूरी है। और मास्क की वजह से बहुत सारी बीमारियों से अवॉइड हुआ है, डॉक्टर्स के पास जाना थोड़ा कम हुआ है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, मास्क आने के बाद राहत मिलेगी 100% मिलेगी। स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, काम धंधा वालों को राहत मिलेगी, सबका काम दौड़ेगा, स्टूडेंट भी पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है दिवाकर, लौटेंगे आपके पास। और ये जिन बातों का जिक्र करें एहतियात, उस पर भी हम डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर रोमल टिक्कू, आपने कहा कि नॉर्मलसी तो अभी नहीं होगा, उस तरह का माहौल नहीं बन पाएगा, लेकिन जिन 30 करोड़ लोगों को हम प्रोटेक्ट करेंगे वैक्सीनेशन के जरिए, उस दिशा में, क्योंकि हमने देखा हर सेक्टर पे असर पड़ा, अभी आपने लोगों को भी सुना होगा, काम धंधों पर असर पड़ा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अर्थव्यवस्था भी डाउन हो गई, लोगों की नौकरी वगैरह भी नहीं लग पाई, बेरोजगार हो गए। इस सब के बीच नॉर्मलसी की तरफ हम कितने कदम आगे बढ़ गए हैं अब वैक्सीन आने के बाद? देखिए, मैं तो कहूंगा कि कदम तो बढ़ ही रहे हैं। पहले से आप देखिए, 6 महीने पहले जो हाल था उसके मुकाबले अभी काफी बेटर है। केसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं,
अभी दुकानें सब बंद शुरू हो गई हैं, बिजनेसेस शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे सिनेमा हॉल शुरू हो रहे हैं, आगे जाके स्कूल्स, कुछ स्टेट्स में तो स्कूल्स भी खुल गए हैं। तो नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नॉर्मलसी एक दिन में नहीं आने वाली है, ये अगले 5-6 महीने, कम से कम साल भर लगेगा फुल नॉर्मलसी आने में। मगर ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे। अब हमारे पास वैक्सीन भी है, एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास उस वायरस को फैलने से रोकने के लिए, और वैसे ही केसेस कम हो रहे हैं। अगर हम 30 करोड़ लोगों को देते हैं, उसके बाद और बाकी जनरल पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच जाएंगे, साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन खत्म होगा, नॉर्मलसी आती रहेगी। ये तो हर दिन कुछ नई नई चीज होगी और बढ़ती जाएगी, नॉर्मलसी आती रहेगी धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वो एक दिन या 2 दिन में नहीं आने वाली, और अगले 1 साल में होपफुली आएगी नॉर्मलसी। क्योंकि आप देखिए, अब हमारे पास वैक्सीन्स हैं, अब हमारे पास ज्यादा तजुर्बा है इस बीमारी के साथ डील करने का, केसेस वैसे ही कम हो रहे हैं, अब हॉस्पिटल्स में मारामारी नहीं है, बेड्स अवेलेबल हैं, और किसी ना किसी स्टेज पे हमारे पास शायद दवा भी कोई स्पेसिफिक आ जाए। तो ऐसा होपफुल रहना होगा हमें, और लोगों को एनकरेज करना होगा आगे आके वैक्सीन लेने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, देश में दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 3 चरण के ट्रायल के बाद पूरी तरह सुरक्षित बताई है और सिर्फ आपात स्थिति में इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता बगैर जमीनी हकीकत जाने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर उठा रहे हैं सवाल। वैक्सीन पर सवाल उठाकर एक और कांग्रेस की ओर से वैज्ञानिकों के फैसले पर भी सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता कोरोना संकट से निपटने के लिए वैक्सीन के लिए लोगों की बेताबी को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अमिताभ जी, ये तो स्वदेशी वैक्सीन है, उस पर सवाल। बिल्कुल यही तो चिंता है सरकार की कि कांग्रेस पार्टी एक साइंटिफिक एक्सपर्ट से बात करने के बाद, उनसे क्लियरेंस के बाद, 3 स्टेज में जांच के बाद इस दवा को जो मंजूरी दी है, ऐसे में इस चीज को कैसे वो भूल सकते हैं? कांग्रेस के नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, कैसे सवाल उठा सकते हैं? दूसरी उनको चिंता है, सरकार की चिंता ये भी है कि जब पूरी जनभावना, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन आए, पूरा देश इंतजार कर रहा है, ऐसे में इस जनभावना को कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कैसे इग्नोर कर सकती हैं? यही चिंता सरकार की है। उनका कहना, सरकार का यही दावा है सरकारी सूत्रों का, कि ये दवाएं तमाम स्टेज से क्रॉस करने के बाद, स्टेज 1 स्टेज 2 ट्रायल के बाद यूज के लिए आई हैं, वो भी इमरजेंसी के लिए। इसलिए उनका जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है विपक्षी दलों के द्वारा, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो जनता के बीच बेमानी साबित होगी, क्योंकि जनभावनाएं हैं जो इस दवा का इंतजार कर रही है, जिसे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स ने जिसे क्लियर किया जी। लेकिन अगर इस तरीके से ये पार्टियां सवाल उठाएंगी, कल अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे थे, तो फिर जनता के बीच मैसेज किया जाएगा, वो भी तब जब प्राथमिकता ये है कि सभी की जिंदगी बच जाए किसी भी तरीके से। बिल्कुल यही जनता, इसी जनभावना की बात सरकार कर रही है कि जो पूरा का पूरा देश कई महीनों से इसका इंतजार कर रहा है कि सरकार इस कोविड की दवा को, वैक्सीन को मंजूरी दे। और बीबी वैक्सीन जो आई है, ये भी स्टेज 3 ट्रायल के बाद जो भी इस तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं, उनसे क्लियरेंस के बाद आई है। ऐसे में इस दवा और इस वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाना ये दिखाता है कि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, सभी जनभावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, उस जनता को धोखा दे रहे हैं जो महीनों से इंतजार कर रही है, उस साइंटिफिक कम्युनिटी को धोखा दे रहे हैं जिसने महीनों के साथ अथक परिश्रम के बाद इसको डेवलप किया है। बिल्कुल, और ये सवाल वैज्ञानिकों की मेहनत पर भी और उन लोगों के प्रयासों पर भी जो लगातार अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं देते रहे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमिताभ जी। हमारे साथ डॉक्टर रोमल टिक्कू लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, एक लंबी प्रक्रिया, कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आज जब 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली, उसके बाद इस सवाल पर आप क्या कहेंगे जो उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और कोई सवाल नहीं उठाने चाहिए इसको लेके, क्योंकि इतनी सारा मेहनत गई है इसके पीछे, वैक्सीन को बनाने के पीछे। आप देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, हमारी कंट्री में, बाहर भी, और 1 साल से कम टाइम में। इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि साल से कम टाइम लगा है इसलिए कोई शॉर्टकट हुआ है या साइंटिफिक एविडेंस को इग्नोर किया गया है। इसका ये मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। पहले जो वैक्सीन को टाइम लगता था वो बहुत ज्यादा एक ब्यूरोक्रेसी फॉलो होती थी, एक रेड टेपिज्म था, कमर्शियल एंगल होते थे बहुत सारे। बट अब की बार गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने वो सारा हटा दिया और फास्ट ट्रैक किया प्रोसेस को। अगर प्रोसेस फास्ट ट्रैक हुई है और जल्दी
बनी है वैक्सीन, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम सवाल उठाएं उसके बारे में। हमारे पास एविडेंस है, ऐसा नहीं कि ये वैक्सीन जो है सिर्फ हम अप्रूव कर रहे हैं, ऑलरेडी यूके में अप्रूव हो चुकी है जहां ये डेवलप हुई है वैक्सीन, तो उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के किया होगा। वही डेटा हमने भी देखा और हमारी यहाँ स्टडीज भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ स्टडीज ही नहीं करी हैं। उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी को देख के देखिए कितनी मीटिंग्स हुई हैं। नहीं तो हम उसी दिन अप्रूव करते जिस दिन यूके में अप्रूव नहीं थी, नहीं हुआ ऐसा। वो फिर भी कन्विंस होना चाहते थे, यहाँ की स्टडीज का डेटा दोबारा मांगा गया, तो 2-3 दिन देखा गया, मीटिंग्स हुई 10-10 घंटे, उसके बाद इसको अप्रूवल दिया गया कि कोई भी नहीं चाहता है कि वैक्सीन लेने के बाद हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो सेफ्टी हो, इम्यूनोजेनिसिटी हो, एफिकेसी हो, वो सारा देख के ही ये किया गया है। और ये वैक्सीन कन्वेंशनल वैक्सीन है। जो mRNA वैक्सीन बाहर मिल रही हैं उसको लेके तो फिर भी थोड़ी सी झिझक है, पहली बार अप्रूव हुई है वैक्सीन, बट ये तो सदियों से चल रही है, ये तो वैक्सीन तो बहुत टाइम से चल रही है इस टेक्निक से। तो ऐसा कोई सेफ्टी कोई एंगल आया नहीं है, लेके जो ट्रायल्स में भी हुई हैं ऐसा कोई मेजर सेफ्टी इशू था नहीं। तो इसको लेके इतना ज्यादा सवाल उठाने की मुझे नहीं लग रहा कोई जरूरत है। हमें एनकरेज करना चाहिए साइंटिस्ट को, अपनी डॉक्टर्स को, क्लिनिशियंस को, अपनी गवर्नमेंट को अपलॉड करना चाहिए कि उन्होंने इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक प्रोसेस करी है। और अगले 10 दिन में मान लो अगर वैक्सीन आ गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो ये जो हमें अवेयरनेस कैंपेन्स करने चाहिए, उल्टा फायदा बताना चाहिए लोगों को, बेनिफिट्स बताने चाहिए क्या है वैक्सीन लेने के, क्या होगा अगर साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन कम होगा, अगर इन्फेक्शन कम हुआ, कैसे हमारा हेल्थ बेटर हो जाएगा। इसके लिए सेलिब्रिटीज को, क्रिकेटर्स को, फिल्म स्टार्स को लेना चाहिए। सबके साथ अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग इसी में पड़े रहेंगे। आप व्हाट्सएप और बाकी फॉरवर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, साइंटिफिक एविडेंस को नहीं। और देखिए देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में एक विकल्प भी दिया है, और सबसे बड़ी बात कि अभी तो सभी को लगना भी नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले लगेगा, आप लोगों को सबसे पहले लगेगा। और हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कहा है आगे आकर के हम सबसे पहले वैक्सीनेशन लेंगे। लौटेंगे डॉक्टर साहब आपके पास। मनोज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए दिखाइए कुछ और लोगों का रिएक्शन। गायत्री, हम आपको दरअसल वो कोरोना का जो कहर है जिसको बीते पूरे साल में, खासतौर पर बीते 10 महीनों में, जो दिहाड़ी का मजदूर है, जो रोज़ मेहनत करता है, रोज़ कमाता है, उसने कोरोना के कहर को सबसे ज़्यादा भोगा है। और ये जो हम आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर जो एक केस स्टडी रख रहे हैं, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन जो है वो इनके मन में, जब वैक्सीन की बात आई कि हाँ 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, इनके मन में जो चल रहा है वो हिंदुस्तान के मन में चल रहा है। इसलिए हम इनसे फिर से एक बार ये बात पूछते हैं कि जो वैक्सीन की बात, कितना आपको इंतज़ार था कोरोना की वैक्सीन का? सर मेरे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये हो सकता है। लेकिन जब से सुना ये मैंने कि ये कल पेपर में भी 2 तारीख को पेपर में भी मैंने पढ़ा, तो मेरे को बहुत खुशी हुई सर कि मतलब हम गरीब भी अब खुल के जी सकते हैं। और ये हम ये छोटा मोटा ये काम कर रहे हैं, जो एक ये लेडीज हो के भी इतना हम अपने आप को संघर्ष करने में अपना ये करते हैं कि हम अपने से ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों का हम मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं, जो तो इसलिए हमको बहुत खुशी हो रही कि कम से कम हम जैसे भी अब जी सकते हैं। 2021 में आपको खुशखबरी के तौर पे आया? खुशखबरी 2 ही तारीख को ऐसा पेपर में मैंने देखा, सुबह सुबह जैसे मैं आई पेपर में देखा तो मैं सबसे ज़्यादा ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया। और दूसरी बार मोदी साहब को, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी शुक्रिया अदा किया कि उनने इतना जल्दी ऐसा ये खुशखबरी सुना कि उसका खुशी का कुछ मुझे अंदाजा नहीं कि मैं कितना खुश हूं। मनोज लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर रोमल टिक्कू, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जो लोग हैं बहुत इंतजार में बैठे हैं, और ये भी बड़ी बात है कि अगर ये इस लड़ाई को हमें जीतना है तो जरूरी है जागरूकता। हालांकि 30 करोड़ लोगों को फिलहाल लगाया जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की खबरें आएंगी, इस तरह गुमराह करने की कोशिश होगी, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस लड़ाई में ये बाधा बन सकती है? देखिए जरूर ये तो बाधा बन सकती है। अगर हम रूमर्स को, अफवाहों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या फायदे हैं वैक्सीन के। तो इसलिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कितने फायदे हैं और क्या नुकसान है उसके। अभी तक जिन देशों में लगी है वैक्सीन, हालांकि ये वाली अभी नहीं लगी है, दूसरी लगी है, बट क्या हुआ है वहां पर भी कोई ऐसा मेजर सेफ्टी इशू आया नहीं है, ना ही कुछ नुकसान हुआ है किसी को। छोटे मोटे जो होते हैं सेफ्टी ये साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, फीवर हो, बॉडी एक हो, हेडेक हो, पेन होता है इंजेक्शन साइड पे, वो तो हर वैक्सीन के लिए है, वो कोई नई चीज नहीं है। तो इसको लेके कोई नया कोई डर जो माहौल बनाया जा रहा है वो एकदम गलत है, बेबुनियाद है। हमें उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हमें साइंस को एविडेंस लेके चलना होगा, जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको इम्पोर्टेंस देनी होगी।
फेथ रखना होगा, भरोसा रखना होगा अपने साइंटिस्ट पे, जो वो करेंगे हमारे लिए ठीक करेंगे। आप देखिए 1 साल से कैसे इंडिया इसके साथ लड़ रहा है और कितना कॉन्फिडेंटली सारा काम हो गया है। इंडिया टॉप पे अभी, जैसे आप रिकवरी रेट देखिए, आप मोर्टेलिटी रेट देखिए, हर चीज में आ गया है इंडिया। सो मोर्टेलिटी सबसे कम है हमारे देश में। तो हम अगर हम हर चीज अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो हम वैक्सीन को लेके इतने अप्रहेंसिव क्यों हैं, इसको लेके इतने सवाल जवाब क्यों उठ रहे हैं, स्पेशली अगर पूरे डेटा को, साइंटिफिक एविडेंस को देखा गया है और उसके बाद ही इसको अप्रूवल दिया गया है, और आगे जाके और इसको अपडेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने अप्रूवल दे दिया और कहानी खत्म हो गई। अभी ट्रायल्स चल रही है, इसको अपडेट किया जाएगा। बट इस स्टेज पे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब ही ये है कि जब एक इमरजेंसी हो, पैंडेमिक जैसी चीज हो, जो वैक्सीन या दवाइयां ट्रायल्स में हो, अगर इंटरिम डेटा ये बताता है कि उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं है, तो उसे अप्रूव कर लेना चाहिए। इसीलिए इमरजेंसी यूज, नहीं तो नॉर्मल यूज के लिए अप्रूवल हो जाता है। तो इसको लेके इतनी झिझक नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, हमें एक्साइटेड होना चाहिए, खुश होना चाहिए, बधाई देनी चाहिए अपने साइंटिस्ट को, अपने गवर्नमेंट को, कि इतनी जल्दी हमारे पास एक की जगह 2 वैक्सीन आई हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके पास राजीव आते हुए आप एक तो लोगों का रिएक्शन भी दिखाइए, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी का दिन है, 2 वैक्सीन मिल रही हैं देश को। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग हैं, क्योंकि कल हमने देखा अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया और कहा कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों पर मैसेज तो जाएगा, कुछ लोग हो सकता है गुमराह भी हो। तो क्या ये भी अब राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, ताकि लोग कम से कम गुमराह ना हो, ये लड़ाई सफलतापूर्वक आगे बढ़े? देखिए, यकीनन गायत्री, जिस तरह से कोविड वैक्सीन आने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वैक्सीन को बीजेपी का करार देते हुए इस वैक्सीन को न लगाने की बात कही, तो वहीं अब कांग्रेस भी एक वैक्सीन पर सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि इस दौरान जो बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती हैं, उन्होंने इस वैक्सीन को लेकर इसका स्वागत किया है और इसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों के प्रति भी आभार जताया जा रहा है। ऐसे में लोगों को ये पता है कि इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि जो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके कि मैम, कोविड वैक्सीन आ गई है, उसको आप किस तरह देखते हो? सर, आप वैक्सीन को किस तरह देखते हो? सर, वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी दिन हो गया सब लोग मास्क के साथ जा रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहे। वैक्सीन आएगी, कम से कम हम लोग थोड़ा सा अपना नेचुरल हैबिटेट जो है उसमें रहना भी शुरू करें, ऑक्सीजन प्रॉपर आए हमें। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिसका विरोध कर रही है। देखिए सर, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा, ना मेरे को उसकी नॉलेज है। बट हाँ, अगर सबके लिए एक वैक्सीन आ रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि जो भी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनका इलाज ढंग से हो पाए। जैसा कि आपने सुना, ये आम लोगों का कहना है कि इस मुद्दे पर, क्योंकि ये वैक्सीन बेहद गंभीर मुद्दा है, इस पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर देश ने ये लॉन्च किया है, ये स्वदेशी वैक्सीन है, यही जरूरत है लोगों से, तो इसी तरह के सहयोग की जरूरत है, ताकि ये लड़ाई सफल हो सके कोरोना के खिलाफ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा वैक्सीन को लेकर निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां के उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उपलब्ध उन्हें देता हूं। कार्य करने की सोच होनी चाहिए और हमें कैसा गोरखपुर चाहिए, भाइयों बहनों, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये गोरखपुर महानगर हमारा है, गोरखपुर जनपद हमारा है, ये उत्तर प्रदेश हमारा है और ये देश हमारा है। और ये भाव जब हमारे मन में होगा, ये भावनात्मक लगाव जब हमारे मन में होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मन में होगा। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ही है जो हमें विकास करने के लिए प्रेरित करता है। और ये मांगने की बात नहीं, बाढ़ के लिए या आयुष विश्वविद्यालय के लिए या एम्स के लिए या फर्टिलाइजर के लिए या सड़कों की चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए
या 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी हम देने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में काफी बड़ी मात्रा में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे लेकर के जो हम चल रहे हैं, ये एक प्रयास का परिणाम है। ये प्रयास का परिणाम है। अन्यथा जो लटकाने और भटकाने की प्रवृत्ति थी देश के अंदर, आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक हुए हैं, कल मैं सुन रहा था उनके बयानों को, अब वो कहने लगे राम तो सबके हैं। ये है परिवर्तन। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे और कहते थे राम का तो ये बड़ा हमला वहां की विरोधी पार्टियों को लेकर विपक्ष पर साधते हुए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बोल रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने भी बधाई दी जिस तरीके से कोरोना की जो 2 वैक्सीन है उनको मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये मंजूरी माफ कीजिए बधाई दी गई है देशवासियों को। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, वहां कुछ और लोग हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि ये तो होगा, पहले अखिलेश यादव की तरफ से बोला गया, सवाल उठाए गए वैक्सीन को लेकर, अब कांग्रेस की तरफ से भी उठा दिए गए हैं, तो कुछ कुछ ये चीजें होती रहेंगी आगे भी, लेकिन ये लड़ाई कमजोर ना पड़े ये सुनिश्चित करना होगा। उसमें सरकारों के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती, खासकर महाराष्ट्र सरकार की भी अगर बात करें तो वहां कितनी बड़ी चुनौती होगी ताकि लोग गुमराह ना हो? देखिए गायत्री, जो लोग मेरे साथ खड़े थे फिलहाल वो तो जा चुके हैं, लेकिन सबसे देखना अहम ये होगा कि महाराष्ट्र में सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस जो इस वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रही है, ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए फिर मुसीबतें खड़ी होंगी? क्योंकि आपस में इन पार्टियों के बीच जो मनमुटाव है वो लगातार हर मुद्दे पर सामने आता रहा है। तो क्या अब वैक्सीन को लेकर ये तीनों पार्टियां जिनकी सरकार है जो महाराष्ट्र में, क्या उनके बीच मतभेद होंगे? कहीं ना कहीं अगर मतभेद होता है, क्योंकि कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, कांग्रेस अपने आला हाईकमान की बात सुनेगी, तो ऐसे में अगर सवाल खड़ा होता है तो फिर वैक्सीन लगाने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा, शुरुआत नहीं हो पाएगी वैक्सीन लगाने की। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार के लिए एक चुनौती है कि कैसे वो 2 अन्य सहयोगी पार्टियों को साथ में लेकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो महाराष्ट्र में शुरू करें, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई सहित जो तमाम जो जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां पर काफी असर कोरोना कर रहा है। कोरोना ने खूब कोहराम भी मचाया है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि अब जिस तरह से सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं, देखना ये अहम होगा कि महाराष्ट्र सरकार में जो कांग्रेस पार्टी शामिल है, एनसीपी शामिल है, क्या वो यहाँ पर भी उसी तरह के सवाल खड़े करती है? क्या उद्धव ठाकरे की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात दिवाकर आप बता रहे हैं, यानी यहाँ तो 2 बड़ी चुनौती, एक तो लोगों को समझाना कि लोग इस तरह की बातों से गुमराह ना हो, और दूसरी बात कांग्रेस ने सवाल उठाया जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, और ऐसे में कैसे शिवसेना, कैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी सहयोगी को समझाएंगे और ये बताएंगे कि वैक्सीन कितनी जरूरी है जिंदगी बचाने के लिए। आपको बता दें, कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है, और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अशोर्ड ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।